students, now this is the second video on MCB। तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि वर्किंग क्या होती है MCB की, इंटरनल कंपोनेंट कौन कौन से लगे होते हैं उसमें और वो कैसे काम करते हैं और कैसे ओवर करंट होने पे हीट होता है सर्किट और वो कैसे बायोमेट्रिक स्टेप जो है वो बढ़ जाती है जिससे कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है और MCB जो होती है वो बंद हो जाती है। आज हम देखते हैं MCB और फ्यूज में कंपैरिजन। सो MCB which is full form of MCB is miniature circuit breaker। so MCB trip off in case of excessive load। जैसा कि हमने देखा MCB क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है जब लोड बढ़ता है। लोड का मतलब होता है जैसे जैसे करंट बढ़ती है हमारे सर्किट में, अगर एक करंट एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो MCB ऑफ हो जाएगी। मार्केट में जो MCB आती हैं वो करंट, उनकी रेटिंग करंट पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप लेने जाएंगे तो 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 64 एम्पियर ऐसे MCB मिलती हैं। तो जो 32 एम्पियर MCB है तो वो तब तक काम सही करेगी और ऑफ नहीं होगी जब तक कि 32 एम्पियर से कम है करंट। जैसे ही 32 एम्पियर से करंट ज़्यादा पड़ जाएगा तो वो ट्रिप हो जाएगी, मीन्स वो बंद हो जाएगी। बट फ्यूज मेल्ट इन केस ऑफ एक्सेसिव लोड। फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज का वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं। फ्यूज में क्या होता है कि फ्यूज में एक वायर होती है, जो एक्सेस लोड बढ़ता है, करंट बढ़ता है तो वो वायर मेल्ट हो जाती है जिससे कनेक्शन हट जाता है। सेकेंड पॉइंट, MCB is to be just put on after correcting the fault in wire। so MCB is to just put on after correcting the fault in wire। MCB क्या हो जाती है, एक बार अगर ट्रिप हो जाए MCB और वो जो जिस वजह से वो फॉल्ट हुआ था वो कंडीशन अगर हम सही कर लें तो हम उसे दोबारा ऑन कर सकते हैं, उसे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसे बस हम स्विच ऑन को ऑफ कर देते हैं नीचे से ऊपर तो वो वर्क करने लगती है। लेकिन फ्यूज़ नीड टू बी रिप्लेस्ड विद न्यू वन। फ्यूज़ क्या होता है, नया बदलना पड़ता है या उसकी वायर चेंज करनी पड़ती है फ्यूज़ की। वो फॉल्टी फ्यूज़ दोबारा से काम में नहीं आता जब तक हम उसको रिपेयर नहीं करते। Third point, since we do not change the MCB, there is no risk of putting on the MCB switch even if the fault is not correctly repaired। तो अगर हम चेंज नहीं करते हैं MCB को तो कोई रिस्क नहीं होता है MCB को कि अगर हम फॉल्ट सही नहीं भी किया है तो हम MCB को ऑन कर भी दें तो अगर फॉल्ट है अपने तो MCB फिर से गिर जाएगी। So there is risk of putting on the switch in case due to ignorance higher capacity fuse wire is position। अब फ्यूज में कई बार एक गड़बड़ क्या हो जाती है कि अगर हमने जो फ्यूज वायर है वो थोड़ा सा मोटा लगा दिया या ज़्यादा कैपेसिटी का लगा दिया और वो इतना मोटा या इतनी कैपेसिटी का हो गया कि मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट बढ़ गया तब भी वो नहीं पिघल रहा, तो जिसकी वजह से ये रिस्क हमेशा रहता है फ्यूज़ में कि वो जो वायर है वो पिघलेगी फॉल्ट कंडीशन में कि नहीं पिघलेगी, जिसकी इसलिए फ्यूज़ जो होता है वो जनरली रिस्क तो रहता है फ्यूज़ में। फोर्थ पॉइंट, कॉम्पैक्ट स्मॉल इक्विपमेंट। तो कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है MCB, स्मॉल होता है वायर, पोरोसिलिन बेस्ड एंड टॉप नॉट अट्रैक्टिव। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं होता फ्यूज़, जनरली हम कटआउट जिसे हम बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, वर्क ऑन बाय मेटल एक्सपेंशन। तो ये बाय मेटल एक्सपेंशन या मैग्नेटिज्म के यूज़ होता है और ये हमेशा ये फ्यूज़ जो होता है ये जनरली टेम्परेचर बढ़ता है तो वायर मेल्ट हो जाएगी, ये उस प्रिंसिपल पे यूज़ होता है। तो ये हो गए। नाउ सिक्स पॉइंट इज MCB इज रिलेटिवली कॉस्टलियर। ऑब्वियसली MCB क्या होती है, महंगी होती है और फ्यूज़ बहुत सस्ता आ जाता है इससे कंपैरिजन। तो ये सारे पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए डिफरेंस के। So now the advantages of fuse, advantages of MCB over fuse। First advantage is it easily identify the fault zone of electrical circuit। तो fault zone को आराम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपल टू रिज्यूम सप्लाई, सप्लाई को रिज्यूम आसानी से कर सकते हैं, इसमें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस खाली स्विच ऑन आपको करना होता है अगर फॉल्ट आपको मिल गया उसे सही करने के बाद। थर्ड, बेटर इंटरफेस, इंटरफेस अच्छा होता है इसका, खाली आपको नॉब को ऑन या ऑफ करना होता है। इलेक्ट्रिकली सेफ़र होता है, ये सेफ़र होता है क्योंकि अपने आप ये बहुत जल्दी से ट्रिप हो जाता है
ऐसा नहीं है कि आग लग जाए या कुछ ऐसे शॉर्ट सर्किट चल रहा है थोड़ी देर बाद वो बंद हो रहा है, जैसे कि फ्यूज में होता है कि वो जलना है होगा, अगर वो मेल्ट नहीं होगी वायर तो वो फ्यूज करंट प्रोवाइड करता ही रहेगा। मोर सेंसिटिव टू करंट, सेंसिटिव ज़्यादा होता है फ्यूज से एमसीबी। रीयूजेबल होता है, लेस मेंटेनेंस होती है, एंड रिपेयर कॉस्ट इसकी कम होती है। रिपेयर करने की ज़रूरत तो इससे बहुत ही कम पड़ती है, क्योंकि अगर एक बार गिर जाता है तो बस आपको स्विच ऑन ऑफ को ऑन कर देना पड़ता है। फ्यूज़ इनिशियल कॉस्ट फ्यूज़ की कम होती है, लेकिन जो रिपेयरिंग कॉस्ट होती है अगर ओवरऑल देखें तो फ्यूज़ की ज़्यादा हो जाती है। एप्लीकेशन एमसीबी की होम इलेक्ट्रिकल पैनल में यूज़ करते हैं हम, जनरली सब जगह यूज़ होने लगा एमसीबी। ग्राउंड फॉल्ट ट्रिप मैकेनिज्म होता है इसमें, लाइट्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हीटर्स में जनरली हम यूज़ करते हैं। हम अब तो कई बार कई घरों में हर रूम में अलग अलग एमसीबी से ऑपरेट करा जाता है, ताकि एक रूम को एक पर्टिकुलर एमसीबी से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और उस रूम में कोई फॉल्ट होता है तो वो उसी रूम की एमसीबी ट्रिप हो और पूरे घर की एमसीबी ना ट्रिप हो। So conclusion is miniature circuit breaker are more effective than traditional fuse। तो क्या होते हैं miniature circuit breaker MCB ज़्यादा effective होते हैं traditional fuse से। This is the topic for today. Thank you.